हाय फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार। ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ, जो कि अध्याय 6 है। अध्याय 6 में दिया गया है रेखाएं एवं कोण। इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि रेखा एवं कोण समझ में नहीं आता है, तो हम उसको यहाँ पर आसानी ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसको इतना इजी तरीका से आपको समझाएंगे कि आपकी दिमाग में यह बहुत बेहतरीन तरीका से क्या हो जाएगा, उसमें समाहित हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, एक बार फिर इसको दोबारा रिपीट किया जाएगा ताकि आपको उसमें आसानी ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको हम पढ़ाते हैं, ठीक है, क्लास 9th का, तो प्रश्नावली 6.1 है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, हम लोग का पहला प्रश्न में यही दिया है कि बिंदु AB और CD बिंदु O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। तो इसको किस तरह से हम ज्ञात करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करेंगे जो इस फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है। सबसे पहले दिया है कि रेखाएं AB और CD, जो हम लोग का रेखा है, एगो AB है, जो हम लोग का रेखा है, एगो दिया है AB और दिया है CD। एगो AB रेखा है और एगो CD रेखा है। AB और CD जो कि एक O बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद का मतलब हो गया वे एक दूसरे को क्या करती है, यहाँ पर O बिंदु पर क्या करती है, काटती है। ठीक है, और इसमें एक और कह रहा है प्रतिवर्ती इसमें कह रहा है, और इसमें एक और बात का जिक्र किया है प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती में अगर हम लेंगे तो टोटल 360 डिग्री का होता है। प्रतिवर्ती में जो हमारा कोण BOE का अगर मान आता है, तो BOE हमारा क्या बच रहा है, यह वाला जो कोण बन रहा है, यह हम लोग का प्रतिवर्ती बनेगा। यह हम लोग का क्या बनेगा, प्रतिवर्ती बनेगा। तो इस प्रतिवर्ती का जितना भी मान आएगा, उतना मान 360 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा जी, प्रतिवर्ती मान निकल जाएगा। तो आप लोग पहले हम क्या किए, इस क्वेश्चन को इस फिगर के माध्यम से समझाएं। एक बार फिर से इसको समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो एगो CD रेखा है और एगो AB रेखा है, दो रेखा है। उस दोनों रेखाओं पर, दोनों जो रेखा है बिंदु O पर, तो बिंदु यहाँ पर हम लोग का क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर दो रेखा है, वे एक दूसरे को काटती है। तो जो हम लोग का कटान बिंदु होता है, जहाँ पर वे काटती है, वह होता है मूल बिंदु। यानी बिंदु O पर क्या करती है, वे एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोण BOD बराबर 40, जिसमें से हम लोगों का कोण BOD का मान दे दिया है 40 डिग्री। इसका मान दे दिया है 40 डिग्री। इसका मान क्या किया है, इसका तो हमें क्या करना है, ये वो मानिए कि टोटल मान दिया है कोण BOD का मान, जो हमारा यहां पर जो हम लोग का यहां पर जो BOD है ना, यहां पर BOD का मान दे दिया है 40 डिग्री। तो हमें क्या करना है, BOD का मान दे दिया है और कह रहा है कि कोण BOE और COE का मान क्या करे, ज्ञात करे। तो हम इसको एकदम आसानी ढंग से क्या करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, तो प्रतिच्छेदी रेखा है,
तो प्रतिच्छेदी यानी एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। और शीर्षाभिमुख का मतलब हो गया जो इसके शीर्ष पर कोण बन रहा है, इधर होगा इधर, चाहे इधर वाला कोण इसके बरोबर हो जाएगा। शीर्षा मतलब ठीक उसके ऊपर वाला कोण क्या रहेगा, उसके बरोबर रहेगा, शीर्ष के रहेगा। जिस तरह से हम हो गए तो हमारे ठीक सामने अगर यहाँ पर कोई कोण बन रहा है तो इसके ऊपरी हिस्से पर क्या बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। तो वही क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है उसको शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। अगर यहाँ पर देखिए हम मानिए कि इस तरह से दो रेखाएं लिए, दो रेखाएं ले लिए और यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इस तरह से कर दिए, तो वे रेखाएं इसके क्या हो जाएगी, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। इस तरह से फिर दे देगा, यहाँ पर डबल कर देगा, यहाँ पर इस तरह से कर देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो इसको देखिएगा किस तरह से बनाते हैं। तो हम सबसे पहले इसको हल में लिखते हैं। सबसे पहले इसको हल में लिखेंगे, तो देखिएगा हल में इसको लिखेंगे। पहले दिया है चूंकि कोण BOD बराबर 40 डिग्री। तो अभी हम बताए हैं कि जो शीर्षाभिमुख कोण है तो कोण BOD बराबर जब 40 डिग्री है तो कोण AOC बराबर हम लोग का 40 डिग्री होगा। तो यहाँ पर यानी ठीक देखिए कोण BOD बराबर 40 है तो कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि कोण BOD बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे ना, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कोण AOC बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। तो कैसे होगा, तो अभी हम बताए हैं उस बात को समझाएं कि शीर्षाभिमुख कोण से किस पर होता है, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ पर लिख देंगे इसको शीर्षाभिमुख कोण से। यानी यहाँ पर आप लोग कहिएगा, हम तो यहीं पर समझाएंगे कोण BOD का मान दे दिया 40 डिग्री, ठीक है। तो इसके आगे वाला तो कोण लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें दिया है कोण इसलिए कोण AOC बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। तो कौन से मेथड से, तो यहाँ पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से। यह कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री, इसलिए दिया है। अब दिया है में जो लिखेगा, दिया है यहाँ पर लिखेंगे दिया है में क्या दिया है, तो देखिए कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर, और टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। दिया है इसमें कितना दिया है, 70 डिग्री। इसमें दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। यानी देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, रेखाएं कोण से कोई भी प्रश्न आता है तो दिया है में जो रहता है उसको पहले लिख दिया जाता है, उसके बाद प्रश्नों को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर वही बात लिखे, दिया है में कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। कोण AOC का मान तो पहले से निकाल लिए हैं हम लोग, कितना आ गया 40 डिग्री। यहाँ पर कर दिए कोण BOE बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री। और यहाँ पर ये प्लस में है तो ये अपने जाति में जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, कोण BOE बराबर 70 माइनस 40। तो लिखेंगे कोण BOE बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, तो हम लोग बोले हैं ना जी, यहाँ पर खुद लिख रहे हैं तो कोण BOE का मान ज्ञात करें। यहाँ पर खुद लिख दिया है कि कोण BOE का मान ज्ञात करें। तो हम लोगों का पहला मान कितना, कोण BOE बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। हम लोगों का कोण BOE का जो वैल्यू है, जो मान है, यहाँ पर पूछा है प्रश्न में, तो कोण BOE का मान कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब निकालेंगे क्या, प्रतिवर्ती कह रहा है तो प्रतिवर्ती निकालेंगे। यानी यहाँ पर जब कोण COE का मान कुछ नहीं दिया है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे। मान जाइए कि जिसका कुछ माने नहीं दिया रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हल करने के लिए x करते हैं कि नहीं करते हैं, x उसको मानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम भी क्या किए हैं, यहाँ पर कोण COE जो प्रतिवर्ती निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है,
कोण कोण COE जो कह रहा है, तो कोण COE को ज्ञात करने के लिए हमें क्या कर मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो x उसको मान लिया है, तो अब हमें क्या करना है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकलेगा कब, जब तीनों कोणों को जोड़ेंगे तब, क्योंकि तीनों कोणों का योग टोटल कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इस यहाँ पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं उस कोण को लिखेंगे, लिखने के बाद तब हमें क्या होगा, x का वैल्यू प्राप्त होगा। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं, बहुत इजी है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो पहले लेंगे कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण BOE, क्या लेंगे, कोण BOE, कोण COE प्लस कोण BOE, लेंगे कोण BOE बराबर 180 डिग्री। इसमें देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए हमें क्या करना है, x ज्ञात करना है। तो इसमें तीन कोण बन रहा है। पहला कोण हम लोग का बन रहा है कोण AOC, पहला कोण ही बन रहा है कोण AOC। तो कोण AOC यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर ले कोण COE, क्योंकि इसको हमको ज्ञात करना है, इसको तो मान लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे। तो ज्ञात है कोण COE बराबर, यहाँ पर ले कोण COE अब प्लस कोण BOE, क्योंकि कोण BOE यहाँ से कर रहे हैं प्रतिवर्ती, तो प्रतिवर्ती का मान निकलेगा तभी ना जी। तो देखिए कोण BOE बराबर 180, तो यहाँ पर इसका कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। कोण COE का मान क्या दिया है, x दिया है, और इसका मान कितना दिया है, 30 डिग्री आया है। तो कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। कोण BOE प्रतिवर्ती है, ठीक है। तो देखिए इसका कितना आता है, 40 कितना हो गया 70 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर 180 माइनस 70, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 110। तो इसमें कोण BOE निकाल दिया ना जी, हम लोगों का कोण BOE का मान भी निकल गया। अब यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण COE का मान भी निकल गया। अब केवल COE का केवल मान निकला है, यहाँ पर प्रतिवर्ती का मान नहीं निकला है। ध्यान देखिएगा, ठीक है। प्रतिवर्ती का मान अभी नहीं निकाले हैं, अभी हम केवल कोण COE का मान निकाले हैं। क्या क्या कोण COE का मान निकाले हैं, कह रहे कि प्रतिवर्ती COE ज्ञात करिए। आप लोगों के प्रश्न में कह रहा है, अभी तो प्रतिवर्ती हम बताए हैं आप लोगों को, जो प्रतिवर्ती होता है टोटल कितना डिग्री का होता है, 360 होता है। तो 360 में से घटाएंगे तब ना उसका भी प्रतिवर्ती मान निकलेगा, लेकिन अभी 360 में से घटाए नहीं है, तो क्यों COE का मान अभी क्यों निकला, केवल उसको x माने हैं, तो x का वैल्यू निकला है। अब नीचे लिखेंगे, अब नीचे इसके लिए लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके लिए नीचे लिखेंगे कोण COE का प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती दिया है, प्रतिवर्ती दिया है। प्रतिवर्ती है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्रतिवर्ती दिया है। तो प्रतिवर्ती तो लिखे हैं यहाँ पर कोण COE, कह रहा है कि कोण COE का प्रतिवर्ती, तो प्रतिवर्ती क्या करेंगे 360 कर लेंगे, इसको क्या करेंगे 360 यहाँ पर लिख देंगे, और इसमें से 110 डिग्री को घटा देंगे, तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, हम लोगों का कितना प्राप्त हो जाएगा जी, हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा, इसका मान हमें प्राप्त होगा 250 डिग्री। तो यह हमारा मान कितना हो गया 250 डिग्री। कोण COE का जो वैल्यू है कितना आया है जी, कोण COE का वैल्यू कितना आ गया 250। तो हमें केवल दो ही ज्ञात करना था, पहला ज्ञात करना था कोण BOE और कोण COE। तो BOE तरीका से हम आसानी ढंग से इसका निकाल लिए। सबसे एक बार और इसको करते हैं, देखिए क्योंकि BOD आप लोगों के बुक में दिया है, ठीक है। उसके बाद इसलिए कोण AOC बराबर कितना डिग्री हो जाएगा
40 डिग्री। तो कौन से मेथड से? तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो शीर्षाभिमुख समझा है कि उसके ऊपर वाला कोण क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, बरोबर हो जाएगा। तो इसके बरोबर में यहाँ पर दिया था, आप लोग फिगर देखते हुए चले हैं। तो यहाँ पर कोण BOD बराबर कोण AOC दिया था। तो वही बात यहाँ पर क्या की है, लिख दी है। अब ये मान जाइए, अब दिया है में लिखा है, हम लोग के सवाल में दिया है में लिखा है, दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। AOC का मान दिया है तो कोण BOE का मान क्या किया है, निकाल दिए। जब उसका मान निकल गया है तो हमें प्रतिवर्ती का मान चाहिए, कोण COE का मान चाहिए। तो COE का मान निकालेंगे ना, तो इसको क्या मान लिए, x मान लिए। अब इसमें 3 को कोण लेंगे, AOC कोण COE कोण BOE। तो यहाँ पर 3 को कोण लिया है, आप लोग सब लोग 3 को कोण ले लिए हैं। तीनों कोण लेने के बाद जिसका जिसका मान दिया उसका मान बैठाए हैं। तो इसमें x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया ना। जब x का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पर खुद लिखे हैं, आप लोगों के क्वेश्चन में दिया है कि COE प्रतिवर्ती ज्ञात कीजिए। तो लिखे हैं COE का प्रतिवर्ती बराबर, अभी बताएं कि प्रतिवर्ती में 360 में से उतना को मान को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 360 में से 110 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 250। तो हम लोग का लास्टली आंसर क्या हो जाएगा, 250 स्वर आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो चलिए, तो हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 जो कि अध्याय 6 का है अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता कमेंट्स में लिखिए, ठीक है, नहीं समझ में आया। ऐसे हम इसको 2 बार बता दिए कि आप लोगों को हो सके एक बार समझ में नहीं आता है किसी बच्चा को, कोई बच्चा होता है कि 1 बार में पकड़ लेता है, कोई 2 बार में पकड़ता है, कोई 3 बार में समझ पाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लिए हैं। तो अब आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 में देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से इसको भी समझिएगा। ये तो और इजी है, ये और इजी है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि आकृति 6.14, आकृति 6.14 दिया है, आकृति 6.14 दिया हुआ है, आप लोगों के सामने है। आकृति यहाँ पर लिख दे हैं, आकृति लिख देते हैं, आकृति 6.14 आप लोग का आकृति यहाँ पर दर्शा दिया गया है। यानी जो जो बात प्रश्न में लिखा गया है वही इस फिगर में क्या किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, इसको समझिएगा। देखिए कह रहा है कि इतना में आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कह रहा है कि रेखा, कौन रेखा, एक्स वाई रेखा। जो एक्स वाई रेखा है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। एगो एक्स वाई रेखा हो गया, ये पहली रेखा हो गया। हम लोग का जो सीधा जा रहा है वो हम लोग का पहली रेखा हो गया। अब दूसरी रेखा क्या कर रहा है, दूसरी रेखा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दूसरी रेखा दिया है यहाँ पर एम और एन, यहाँ पर एम भूल गए हैं जी, एम और एन। यहाँ पर जो दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा का है ना, यहाँ पर जिक्र किया है एम एन। एम एन क्या होगा, ये दूसरी रेखा हो गया। तो एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद कहाँ करती है, वो यानी हम लोग का जो सेंटर है ना, जो हम लोग का बीच का जो स्थान है वह क्या माने हैं, वो माने हैं। तो यह काट कहाँ रही है, वो बिंदु पर काट रही है। तो वही बात है, वो बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब देखिए यदि कोण POY, अब यहाँ पर कोण PO, यहाँ पर वो माने ना सेंटर में भी बोले हैं, POY का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। आप लोग सब जानते हैं जो हाई होता है कितना डिग्री का होता है जी, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, स्टेट में जो होता है सीधा जो होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी इसमें कह दिया कोण POY का मान कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो दिया है। कह रहे कि A अनुपात B बराबर 2:3। यानी आप लोग अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, जब नहीं दिया रहता A अनुपात दिया तो उसको x मान लेते हैं।
तो इसको a बराबर क्या कर लेते हैं, a बराबर 2x मान लेते हैं। अब b बराबर क्या हो जाएगा जी 3x। a बराबर क्या हो जाएगा 2x, अब b बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर a का मान देखिए, a का मान क्या हो जाएगा 2, अब b का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो a और b का मान क्या हो गया, a बराबर 2x, अब b बराबर 3x। तो इसको हल करेंगे, तो हल करने में देखिए क्या लिखेंगे इसको किस तरह से। सबसे पहले इसको हल करेंगे तो हल इस तरह से लिख देंगे, लिखेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें दो कोण बना है, एगो इस तरह से बन रहा है, एगो इस तरह से बन रहा है। भाई दो को बन रहा है ना, तभी ना जोड़ेंगे कि इसका 180 डिग्री आएगा जी। भाई दोनों को मान देंगे, टोटल दो कोण लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोण POY, तो दिया है में जो लिखा है कोण POY प्लस कोण POX। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण POX बराबर 180 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पर 90 डिग्री है तो इधर ये कोणवा दिया है। अब देखिए जो कोण POX लिखे है ना, इसके अंडर में दो गो एंगल बन रहा है, एगो दिया है B और एगो दिया है A दिया है। थोड़ा इसको समझिएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा लोग दिक्कत हो जाएगा, लास्ट में जब नीचे आएंगे ना हल करते हुए तो थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होने लगेगा, इसलिए यहीं पर इसको बता दे रहे हैं। कोण POX लिखे है ना, इसमें दो गो दिया है A और B, इसका वैल्यू दे दिया है। इसका मान कितना दिया है 2x, यहाँ पर पहले समझा चुके हैं। A बराबर कितना दिया है 2x, अब B बराबर कितना दिया है 3x, अब B का मान कितना दे दिया है 3x। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, आगे काम करेगा। बोल रहे हैं ना, देखिए कोण POI का मान कितना दिया है 90 प्लस कोण POX बराबर 180। 90 प्लस कोण POX बराबर 180। है प्लस में अपने जाति में जाएगा तो ना घट जाएगा। कोण POX बराबर 180 माइनस 90, कोण POX बराबर 90 डिग्री। कोण POX बराबर 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन थोड़ा समझेंगे, बेहतरीन तरीका से समझेंगे। देखिएगा, देखिए कोण POX, अभी हम बोले हैं कि कोण POX में A और B बन रहा है, तो दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा कोण POY। अगर इसको जोड़ते हैं कोण XOM प्लस कोण MOP, दो कोण हो जाएगा ना, लेकिन उसको दर्शाएंगे नहीं, वो आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे x प्लस, x नहीं करेंगे, हाँ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस y बराबर क्या कर देंगे 90 डिग्री। अब कहेंगे काहे किया है सर। अब आप लोगों के माइंड में यह प्रश्न आता होगा कि यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या कर दिया, इसको समीकरण क्यों माने हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या माने हैं, उसको माने हैं ना जी। ऊपर में यहाँ पर जो दिया है A का वैल्यू A का वैल्यू जो है देखिएगा, यहाँ पर कहे है ना A का वैल्यू कितना है 2, तो इसको x मान लिया, A बराबर 2x, अब B बराबर 3x, यानी ज्यादातर जिसका मान है तो उसमें x लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या मान है x प्लस वाई, अब बराबर क्या कर लिया जी 90 डिग्री। तो शुरू वाला x का मान होता है, उसके बाद y का मान होता है, आप लोगों को मालूम होगा पहले से। तो देखिए x और x, इसको क्या मान है x, इसको मान लिया y, तो दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो b का मान कितना है 3x दिया है, इसको जोड़ेंगे 2x प्लस 3x बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू दिया है कितना 2x, अभी y का भी मान कितना है 2 है। चाहे यहाँ पर ही कर लेंगे, उस तरह से नहीं होगा तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं a प्लस b बराबर 90 डिग्री। a प्लस b बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, तो a बराबर 2x माने, b बराबर 3x मान लिए, तो यहाँ पर कितना हो गया 90 डिग्री। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 5x बराबर 90 डिग्री। 5x बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर x बराबर 90 बटे में क्या हो जाएगा जी 5, 18 5 90,
यानी x का वैल्यू कितना आ गया जी 18 डिग्री। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री। अभी तो केवल क्या किए हैं x का वैल्यू इसमें निकाले हैं, अभी केवल किसका मान निकला है x का वैल्यू। हमें क्या ज्ञात करना है a b, ठीक है। केवल इसमें c कह रहा है, c का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में आप लोगों का कह रहा है, क्वेश्चन में c ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो केवल c ज्ञात करेंगे। तो c के संगे संगे सोचना है कि आप लोगों को a का भी मान बता दे, b का भी मान बता दे और c का भी मान बता दे, ताकि आप लोग अच्छे ढंग से और समझ ले। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। जब x का मान हम लोगों का कितना आ गया जी 18 डिग्री, तो देखिए पहले हम यहाँ पर क्या माने हैं, यहाँ पर माने हैं a बराबर 2x, तो a का a रख देंगे, 2 का 2 रख देंगे, x का वैल्यू 18 है तो 18, यानी a बराबर कितना हो गया जी 36 डिग्री। a का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। उसके बाद निकालेंगे b बराबर क्या दिया है जी 3x, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 18, यानी b का वैल्यू कितना आ गया जी 54। जो b का वैल्यू है कितना आ गया 54 और a का वैल्यू कितना आ गया जी 36। a और b का तो निकल गया। अब कहिएगा आप a और b का तो वैल्यू निकल गया, लेकिन c का कैसे निकालेंगे। तो c का जो वैल्यू है पहले इसको फिगर को देखेंगे। क्या करेंगे फिगर को देखेंगे, फिगर को देखेंगे। अब देखिए देखिए फिगर को देखेंगे। अब कह रहा है b और c, तो b प्लस c को जोड़ देंगे ना। क्या करेंगे c को ज्ञात करेंगे, यानी टोटल कितना डिग्री होना चाहिए 180 होना चाहिए, क्योंकि निचला कोण है ना, निचला कोण c है ना जी, c ज्ञात करना है ना। तो हाई दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। हाई दोनों को क्यों जोड़ेंगे, b और c को जोड़ने का रीजन यही है कि दोनों को जोड़ेंगे, अगर b प्लस c को जोड़ते हैं तो हमारा कितना डिग्री मिलता है 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर कर देंगे b प्लस c बराबर 180 डिग्री। तो b का मान कितना है जी 54, b का मान कितना आ गया 54, और c का मान तो ज्ञात करना है, c का मान नहीं दिया है, तो 180 का 180 कर देंगे, हाई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, c बराबर 180 माइनस 54। तो c बराबर कितना हो जाएगा घटा दीजिए 6 हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा जी, 7 में से 5 जगह 2 1, यानी कितना हो गया c का जो मान है 126 डिग्री आया। c का मान कितना आ गया 126 डिग्री, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी है, बस इसमें क्या होता है बस समझना होता है किस तरह से इसको बनाया जाए, ठीक है। आप मेरा जो हमको केवल बात बता रहे हैं, तो इस बात को केवल समझिए कि कहाँ कहाँ से सर कोण ले रहे हैं, वहाँ से आपको कोण लेना है और उसके बाद उसका वैल्यू निकाल देना है। इक्वेशन इसमें ज़्यादातर इक्वेशन का प्रयोग होता है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या कोण POY और कोण POX दिए हैं 180 डिग्री, इसको देख लीजिए थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। पहले यहाँ से ले गए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, देख लीजिए, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से बनाते हुए आए हैं, यहाँ से क्या किया है बनाते हुए आए हैं, कोण POI कोण POX लिखे हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। देख लिए, हो सके जिसके पास जो हो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि कब आप कभी भूल जाते हैं तो उसको देखकर आप क्या कर सकते हैं रिकॉल कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए, यानी समझा भी दिए हैं, इसको बना भी दिए, बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले 2 गो इधर का एगो इधर का कोण ले लीजिए, इधर का जो मान दिया है इधर लिख दीजिए, हमारा समीकरण 1 ही बन गया। समीकरण 1 बनाने के बाद उसके बाद दोनों को जोड़ के x का वैल्यू निकल गया। जब x का वैल्यू निकलते a बराबर 2x मान लिए हैं और b बराबर 3x मान लिए, तो इसका a b का मानवा निकलिए गया, बस b प्लस c का मान ज्ञात करना है। तो b प्लस c को जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री प्राप्त होगा। b का जिसमें मान दे दिया है, c का मान नहीं दिया, तो c का मान घटा के 126 डिग्री ला दिए है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या हो गया
2 भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को यह भी वीडियो हो सके कि अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें इसको 2 बार हम क्या किए, रिकॉल कर दिए, इसको समझाए, बेहतरीन तरीक़ा से भी समझाए। ठीक है, तो आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। देखिए प्रश्न संख्या 3, देखिए जो प्रश्न संख्या 3 है इसमें क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हल में याद करेंगे, हल में इसको भी क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए 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 आकृति 6.15 में, आकृति 6.1 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी है। इसको ज्ञात करना है, ध्यान से समझिएगा। सिद्ध करने वाला, सिद्ध करने में बहुते लोग कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है किस तरह से एंगल ले, किस तरह से क्या करे। ठीक है, तो उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, हो सके आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको ज्ञात करना है, तो पहले दिया है, दिया है में दिया है, दिया है में जो जो दिया रहता है उसको क्या कहता है, लिख दिया जाता है। कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू है, यानी यह जो है इसके बरोबर है, यह दिया हुआ है बुक में। ठीक है, अब इसमें एंगल लेंगे। देखिए केवल इसको ध्यान से समझिएगा किस तरह से हम कोण ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें लेंगे कोण, यहाँ पर दिया ना पी क्यू आर, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण पी क्यू आर, आप प्लस ले लेंगे, यहाँ से लिए कोण पी क्यू आर, ये पहले का ले लिए। अब देखिए, अब मानिए कि इस तरह से लिए हैं तो इस तरह से भागते हुए आएगा तभी ना 180 डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा जी, कोण पी क्यू एस, यहां पर कर देंगे कोण पी क्यू एस, अब बराबर कितना डिग्री कर देंगे, 180। इस समीकरण क्या हो जाएगा, 1। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है। पहले जो दिया है वो लिख दिए, उसके बाद लिखे कोण, इस तरह से ले जाएगा, पहले पी क्यू एस, आप प्लस में कोण पी क्यू एस, पहले पी क्यू आर ले लिए, उसके बाद पी क्यू एस। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया, समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 2 लेते हैं कोण पी आर क्यू, अब उस तरह से ले गए, अब इस तरह से ले गए हैं ना, इस तरह से ले गए हैं, क्या किया है, इस तरह से ले गए हैं, अब इस तरह से ले गए हैं और इस तरह से ले आए हैं, अब इस तरह से उसका उल्टा ले जाएंगे, पी आर क्यू। अब लिखेंगे कोण पी आर क्यू, आप प्लस में कर देंगे कोण पी आर टी, क्या कर देंगे इस तरह से, पी आर टी। फिर से देखिएगा, कोण इस तरह से ले हैं, पी, समीकरण 1 में लिया है पी क्यू आर, आप प्लस में कर दिए, उसके बाद कहें पी क्यू एस, यहाँ पर पी क्यू एस बराबर टोटल कितना डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री का। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 में देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 में देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, अब उसका ठीक उल्टा चल जाएंगे, पी आर क्यू, तो लिखे हैं पी आर क्यू, लिखे हैं ना जी, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। उसके बाद देखिए पी आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2, और समीकरण 1 हो गया, भाई समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, आप लोगों को भी समझ में। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने में सब समझ में आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए क्या होता है,
समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज छोड़ दी है जी, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, दिया है में सिद्ध करना, ये लिखना जरूरी होता है। सिद्ध करना है, इस तरह से करके यहाँ पर लिख दीजिएगा कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। सिद्ध करना है हमको यही, ठीक है, वो भूल गए थे थोड़ा। ठीक है, समझ लीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करेंगे, तो जब मान जाइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो 180 से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इधर समीकरण ही ना बच जाएगा जी, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस इधर लिख देंगे। समीकरण 1 इधर लिख दिए, अब 180 का काम खत्म हो गया। अभी क्या बचेगा, इसके बरोबर में तो कट जाएगा ना, आप लोग को सब जानते हैं कि बरोबर में आता है तो कट जाएगा। जब समीकरण 1 को हल करिएगा तो 1 लगा हर आता है तो कट गया, तो बच गया इधर। हाई समीकरण 1 इधर लिख दिया, हाई समीकरण 2 उधर चल जाएगा। कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी हो गया, हो गया ना। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब इसको हल करेंगे तो 180 हट जाएगा, समीकरण 1 इधर आ जाएगा, समीकरण 2 उधर आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा, यहाँ पर बस हल्का से समझना है, यहाँ पर केवल हल्का से समझना है आप लोगों को। अब कहिएगा कि हमें तो ज्ञात करना है, तो अभी ज्ञात तो अभी हुआ नहीं, अभी समीकरण 1 समीकरण 2 को हल किए हैं तो नहीं ना, अभी ज्ञात किए हैं, कहाँ हल किए हैं, अभी हल किए हैं नहीं। अब इसको हल करेंगे, पी क्यू आर, तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर दिया है पी क्यू आर के बराबर क्या है, पी आर क्यू। तो पी क्यू आर के जगह पे पी आर क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के क्या है, बरोबर है, बरोबर है ना। तो उसके इसके स्थान पे इसको लिख देंगे। तो कहेगा कि अब आप लोग कहिएगा कि क्यों लिख रहे हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसको क्या होना पड़ता है, इसको कटाना है, हमें क्या करना है, पी क्यू एस बराबर पी आर टी ज्ञात करना है। इसलिए इसके स्थान पर अगर पी आर क्यू रख देते हैं तो हाई या हाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, और बच जाएगा पी क्यू एस और पी आर टी। इसीलिए पी क्यू एस के जगह यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पी आर क्यू रख रहे हैं। आया समझ में, इसीलिए पी क्यू आर के जगह पे रखते हैं कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू हो गया। अब प्लस में कोण पी क्यू एस आप बराबर कर देंगे ना, कोण पी आर क्यू आप प्लस कोण पी आर टी। अब देखिए पी क्यू एस इधर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या जी, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया जी, सिद्ध हो गया। बहुत आसान है, यह हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यहां पर हमें क्या करना है, प्रूव्ड करना है, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। यह क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर कुछ है, इसका देखिए यहाँ पर जो जो लिखा है लिखे हैं। ठीक है, पी क्यू आर पी क्यू एस समीकरण किस तरह से लिखे हैं, एक बार क्या किया है। ठीक है, तो एक बार क्या किया, पी क्यू एस इस तरह से लिखे हैं, पी क्यू आर एस, पहले पी क्यू आर लिए हैं, उसके बाद पी क्यू एस लिखे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, इस समीकरण को एक बन जाएगा। अभी को लिखे पी आर क्यू, इसका ठीक उल्टा आगे हो जाएगा पी आर टी। और समीकरण 1 समीकरण 2 को हल किए तो 180 से हल करेंगे तो कट जाएगा। अब हमारा बचेगा पी क्यू आर और पी क्यू एस और पी आर क्यू और पी आर टी। तो पी क्यू आर के जगह पे पी आर क्यू रख देंगे, क्यों, क्योंकि इसके बराबर है, हमें सिद्ध करना है, हाई दो एक दूसरे के बराबर लाएंगे। तो हम यहाँ पर दिमाग लगाएं कि अगर पी क्यू आर के जगह पे पी आर क्यू रख देंगे तो हाई हाई कट जाएगा, अब पी क्यू एस और पी आर टी हम लोग का मिल जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।